की राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। अब पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो, दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़े। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने पिछले 41 सालों में न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट से लेकर 2019 लोकसभा में 303 सीट जीतने का लंबा सफर तय किया। अब तक आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की। साल 1980 6 अप्रैल का दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर एक सोच को जन्म दिया जिसे आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। 1984 में बीजेपी ने 224 सीटों पर अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। उस चुनाव में पार्टी को बहुत बुरी हार मिली और वो 224 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत पाई। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इसके बाद 1989 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ दोबारा चुनावी मैदान में उतरी। इस बार बीजेपी ने 225 सीटों पर चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 85 सीटों पर जीत दर्ज की और वीपी मेनन की जनता दल पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है, सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। 1989 में हुए अयोध्या राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को सही मायनों में जनता से जोड़ने का काम किया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 सितंबर में हिस्टोरिक राम रथ यात्रा निकाली, जिसकी मदद से 1991 चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 135 सीटें जीती। साल 1996 में 161 सीटें जीतकर बीजेपी ने अटल जी की लीडरशिप में सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार सिर्फ 13 दिन में ही गिर गई। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। 1998 में दोबारा इलेक्शन हुए, जिसमें और कई पार्टियों के समर्थन से अटल जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार भी महज 13 महीनों में ही सरकार दोबारा गिर गई। 1999 में एक बार फिर से इलेक्शन हुए और एनडीए 303 सीटें जीतकर एक बार फिर गवर्नमेंट में आई। अटल जी इस बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसके बाद 2004 और 2009 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को जनता ने सिरे से नकार दिया। लेकिन फिर आया साल 2014, जिसमें देश और बीजेपी को मिला नरेंद्र मोदी के रूप में एक कैरिस्मेटिक लीडर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बीजेपी ने साल 2014 और 2019 में मोदी लहर की बदौलत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, जो आज भी चल रही है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इन दोनों ही इलेक्शन में बीजेपी ने अपना विस्तार नॉर्थ इंडिया से निकलकर पूरे देश भर में किया। इन दिनों देश में गुजरात चुनाव की चर्चा जोरों पर है और सभी की निगाहें एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर ही होगी। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया।